Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Dwivedi. I teach physics for 11th and 12th JEE Mains NEET Foundation. तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या सीखेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इस लॉ के हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इसमें एनसीईआरटी में अच्छे से सवाल आते हैं। ठीक है, और इस लॉ का यूज़ करके हम नीट के भी क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आता है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कोई ये स्ट्रेट वायर है, क्या है? स्ट्रेट वायर है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना फ्लो हो रहा है? आई। ये टोटल करंट है, इसे हम नेट करंट कहेंगे। नेट करंट कितना है? आई है। तो इसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज पाथ। तो उस क्लोज पाथ का लेंगे हम लाइन इंटीग्रल। क्या लेंगे इसका? मान लो ये क्या है आपका? क्लोज पाथ है। क्या है? क्लोज पाथ। ठीक है ना, और ये इसका सेंटर पे है हमारा क्या? वायर। ठीक है, इस क्लोज पाथ के अलोंग हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, अगर मैं इसका छोटा सा एलिमेंट मैं मान लेता हूँ dl है। क्या है? dl। ये वेक्टर ए बी हो गया, जिसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होता है? इधर ही होता है ना। राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहाँ से निकलती हुई इधर से जा रही है, ऐसे है कि नहीं भाई? जब कोई कंडक्टर इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या लेंगे? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब इसके छोटे छोटे कह लीजिए कि पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो पार्ट क्या है? एक तरह से लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। जैसे छोटा सा पार्ट लिया ए बी, तो इसका लेंथ कितना है? dl। तो इसका लाइन इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ का लेंथ, इस पार्ट का लेंथ कितना है? dl, वेक्टर dl। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्लोज पाथ के लिए है तो ये यहाँ पे क्लोज लगा देते हैं, ऐसे गोला लगा देते हैं। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन या क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट dl ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। कितना करंट? नेट करंट। जिस क्लोज लूप या क्लोज पाथ की बात कर रहा है उसमें नेट करंट कितना है? वही है आई नेट। इफ आई नेट इज आई नेट क्या हो? यहाँ पे आई हो तो हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे इसे लिखेंगे बी डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। मतलब तब ये बन जाएगा। क्लियर है? मेन ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट इन द क्लोज्ड पाथ। यही है हमारा क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलो क्लियर हुआ? जैसा कि आप जानते हो कि गॉस का भी अपना एक लॉ है। गॉस ने किसके लिए लॉ दिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस ने लॉ दिया था। और उस गॉस के लॉ से हम लोग क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। यस,
गॉस थ्योरम लगा करके स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड सरफेस पर और सेंटर पे या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये कैलकुलेट करते थे गॉस लॉ के हेल्प से। तो ठीक उसी तरह से सिमिलर, उससे मिलता जुलता कुछ यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, एम्पियर सर्किटल लॉ। इस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। ये 3 एप्लीकेशन होते हैं। कितने एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन होते हैं, और तीनों एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन आपको बहुत ही कंपलसरी है इसको प्रूफ करना। पहला है स्ट्रेट कंडक्टर कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। और एक सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड आप जानते होंगे कि एक लॉन्ग हेलिक्स होता है, चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का एक सिलिंड्रिकल क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब टाइप का होता है, बिल्कुल ठोस, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड करके एक दूसरे सटा करके रख देते हैं, और इसे जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और उसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा दीजिए इसमें, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये नोट कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। हेडिंग है क्या, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके एप्लीकेशन बढ़ेंगे तो फर्स्ट नंबर रहेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी कर रहा है कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। तो ये निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मान लो कोई कंडक्टर है आपका प्यारा सा, है ना, इसमें करंट I फ्लो हो कर रहा है। अब आप सबको पता है कि इसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बोलो बनती कि नहीं बनती। तो इसके सराउंडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा यहाँ से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना लिया, R, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, ये पॉइंट है P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस अब आपको पता है सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक सर्कल के फॉर्म में होता है, बोलो किस फॉर्म में होता है, ये एक सर्कल के फॉर्म में होता है। छोटा रेडियस रखेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा रेडियस लेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे तो सर्कल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे ये वायर है तो इसके सराउंड में यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने आपसे रैंडमली बोल दिया कि यहाँ से R डिस्टेंस और यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैलकुलेट करना है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। क्या डिराइव करेंगे, फार्मूला। कैसे डिराइव करेंगे, तो ये मान लो कि R रेडियस का जो सर्कुलर पाथ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना होगा, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो कितना है, dl है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है, वेक्टर भी,
और जो वेक्टर डीएल है वो भी किधर है, सेम डायरेक्शन में है। तो वेक्टर डीएल और वेक्टर बी दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है ना, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे उसका जो डीएल होगा मतलब डिस्टेंस लेंथ, वो इधर से इधर जब जाएंगे तो उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो जो डीएल है हमारा एक पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। डीएल क्या है हमारा, एक पोजीशन वेक्टर, मतलब जो ये लेंथ है पोजीशन वेक्टर है, उसका एक अपना डायरेक्शन है इधर, है ना। और डिफरेंट एलिमेंट अगर लेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे वेक्टर बी जो होते हैं और वेक्टर डीएल, हियर वेक्टर डीएल एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों किसमें है बच्चों, सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नेट कितना है, आई नेट कहो कितना है, आई। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। आपने पढ़ रखा है बी डॉट डी एल, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो बी डॉट डी एल को अगर हम फैलाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा होगा। थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे, 0 डिग्री, हमने पहले लिख रखा है, ठीक है। आई नेट के प्लेस पर रखेंगे आई, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बी कांस्टेंट बाहर कर लेंगे बच्चों तो सिर्फ डी एल बचेगा, म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन डी एल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट का सम, है ना। छोटा छोटा अगर डी एल, छोटा डी एल, छोटा डी एल, डी एल, डी एल, डी एल, डी एल अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, इसका एक सर्कमफेरेंस आएगा, है ना। तो ये आर रेडियस का सर्कल है, तो इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। इट इम्प्लाइज दैट बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई, डिवाइड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बनेगी, कितनी बनेगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, यही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नेट के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। क्लियर है। स्ट्रेट वायर करंट जब भी निकालेंगे तो हम ऐसे ही निकालेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये है आपका स्ट्रेट वायर करंट क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। और एम्पियर सर्किटल लॉ में हम एक चीज़ और आपको खास चीज़ बताना चाहेंगे। अगर किसी क्लोज पाथ के अंदर, क्लोज्ड पाथ के अंदर कई करंट हो, एक करंट ना हो, ठीक है ना, मतलब 2 करंट हो, 3 करंट हो, मान लो हमने कोई क्लोज पाथ दे दिया, ठीक है। ये कोई क्लोज पाथ है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसमें 3 वायर हैं, इसमें है आई है, ये 2i है और ये 3i है या 4i कह देते हैं, क्लियर। तो इसमें अगर हम b डॉट डी एल लगाएं तो कितना होगा, ये नोट लगा दीजिए आप लोग। अगर क्लोज पाथ में 3 करेंट्स हो तो इसमें से हम किसी एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को क्या लेंगे, नेगेटिव। जो करंट ऊपर जा रही है इसे क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, तो इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव। इसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव। इस केस में आई नेट कितना होगा, तो आई माइनस 2i प्लस 4i, 4 में 1 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3i। तो यहाँ आई नेट कितना आ गया, 3i। तो कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हमको आई नेट निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर एक करंट है तो काम चल जाएगा,
एक से ज़्यादा करंट है तो क्या करेंगे हम आई नेट निकालेंगे और तब एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम बढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, उसकी कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें डिराइव करना होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। कुछ बच्चे तो पहली बार नाम ही सुन रहे हैं सोलेनॉइड क्या होता है ना। तो सोलेनॉइड 10th क्लास में ही पढ़ रखा है आपने, है ना। तो क्या होता है सोलेनॉइड, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोग को। तो हेडिंग रहेगा सेकंड नंबर, एप्लीकेशन में सेकंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सिर्फ सोलेनॉइड मत लिखना, करंट कैरिंग पूरा लिखना, क्योंकि ये जो कहानी हम बताने जा रहे हैं ये ऐसा सोलेनॉइड है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, करंट है। नॉर्मल सोलेनॉइड में क्या होता है, करंट नहीं होता है। ये सोलेनॉइड आपको जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के सामान में होते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा, या खुद से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। आपको करना क्या है, एक कार्डबोर्ड का या चाइना क्ले मतलब चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं आप लोग, एक लॉन्ग हेलिक्स लेंगे। हेलिक्स का मतलब होता है सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब। क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, खोखला बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना। और इस पर हम क्या करते हैं, ढेर सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर एक दूसरे सटा सटा करके वाउंड कर देते हैं, मतलब लपेट देते हैं, है ना। वाउंड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, लपेट देते हैं, ठीक है ना। ऐसे सटा सटा करके कई टन्स में हम लोग क्या करते हैं, इसे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजेस्ट क्या करते हैं, टन, कई टन्स में हम वाउंड कर देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या कहते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। यही है सोलेनॉइड, देख लो अच्छे से। ये है हमारा सोलेनॉइड, ऐसे ही सोलेनॉइड होता है। और जो ये दिख रहा है आपको, ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो ऐसा कॉपर का वायर जिसपे ऊपर येलो येलो चमक नहीं लगा, चिपका दिख रहा लगा रहता है, उसको भी रगड़िए तो फिर वो हट जाता है कि नहीं। अगर आप देखे होंगे पतला पतला जो वायर होता है, येलो येलो रहता है, उसके ऊपर अगर हम उसको रब कर दे किसी चीज़ से, या मान लो जो आती है लोहे की चीज़ रगड़ दे, तो वो जो येलो वाला लेप है ना वो हट जाता है कि नहीं। आप देखेंगे जनरली तो वो जो येलो येलो या पिंक कलर में कुछ ऐसा रहता है, तो वो आप मान समझ लीजिए कि वो इंसुलेट किया गया है लेप। तो जो लेप लगाया रहता है वो क्या रहता है, इंसुलेट होता है, ठीक है ना। ये अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वही वायर लेकर के हम लोग क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं। जैसे आप पंखा की देखे होंगे, जो सीलिंग फैन होता है उसमें बाइंडिंग होती है, आप देखें नहीं देखें, बाइंडिंग की रहती है वायर, कहते हैं ना इसका बाइंडिंग ख़राब हो गया तो बाइंडिंग करा देते हैं फैन, है ना। तो बाइंडिंग जब कराते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, क्योंकि वायर जो आता है बाइंडिंग करने वाला वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। क्लियर, कैसा वायर होता है। हाँ, इस पंखे के अंदर आप खोलेंगे चेक करेंगे तो इंसुलेटेड कॉपर वायर देखेंगे आपको मिलेगा, पीला पीला कलर का रहता है, पतला या रेड कलर का रहता है, कुछ हो सकता है, मैं कलर शायद भूल गया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है इसमें लाल कलर का हो, है ना। तो आप इसे देख लीजिएगा कभी भी पंखे खोल करके, उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर आपको दिख जाएगा। तो ऐसे लॉन्ग हेलिक्स होती है, उस पर हम क्या करते हैं, कई टन्स ऐसे, मान लो ये हेलिक्स है, ये क्या है आपकी हेलिक्स है, इसकी वजह से वाउंड कर देंगे, कई टन्स में ऐसे वाउंड करते हुए चले जाएंगे, लास्ट तक यहाँ तक वाउंड कर देते हैं।
क्लियर, बन गया हमारा सोलेनॉइड। क्या बन गया? सोलेनॉइड। अब जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे, इसको बैटरी जोड़ देंगे, इसको नेगेटिव जोड़ देंगे, एक को प्लस, मान लो इसको हमने क्या किया, बैटरी के हमने प्लस जोड़ दिया ऐसे, और ये हमने की लगा करके यहाँ से बैटरी को नेगेटिव जोड़ दिया। किससे? नेगेटिव से। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, बोलो, am I right? करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट ऐसे आएगा, है ना, इधर से निकला इधर से। हम इस साइड देखें तो करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने अगर बताया था कि अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, चूँकि कैसा है ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है ऐसे, तो वो कैसा बिहेव करता है? साउथ पोल। कैसा बिहेव करता है? साउथ पोल। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा हो ऐसे, तो वो बिहेव करता कैसा? नॉर्थ पोल। क्लियर? करंट कैसा हो? क्लॉकवाइज हो तो कैसा बिहेव करता है? साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिख रहा है तो नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे हमारा जो है इस साइड का हम देख रहे हैं, यहाँ से इस एंड पर ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। और इस साइड अगर हम जाके देखते हैं इस एंड पे, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। तो यहाँ बन जाता है साउथ पोल और यहाँ बन जाता है नॉर्थ पोल। क्लियर? क्या बन जाता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ क्या होगा आपको पता है, जब करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ईच टर्न के अराउंड क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जितने भी टर्न्स हैं ना, सबके सराउंडिंग क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। कहाँ से पास करेंगी? तो इस जो टर्न होता है, आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में, आप देखा होगा आपने, अगर करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, इधर बनती है, कंसंट्रिक सर्कल बनती है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है? सर्कल कहाँ पे आ रही है? सब सेंटर पे आके मिलती है। कहाँ पे आती हैं? सो फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलती है हमको? हाँ, पूरे सर्कुलर कॉइल के या लूप के कारण सेंटर पे हमें एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है ना? तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? जो इस सोलेनॉइड का सेंटर होगा। सोलेनॉइड सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। क्लियर? तो पहले टर्न कारण यहाँ पे होगा, दूसरा टर्न के कारण जो सेंटर होगा थोड़ा अंदर पड़ेगा, तीसरा टर्न का सेंटर थोड़ा और अंदर पड़ेगा, चौथा टर्न का थोड़ा और अंदर, ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं कि सभी जो सेंटर होगा ये इस एक्सिस पे पड़ेगा। बोलो, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारी होंगी वो नॉर्थ पोल से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? यहाँ से निकलेंगी और कहाँ से आएगी वापस? साउथ पोल पे वापस आएगी। क्लियर? जो इन पूरे वायर के कारण है, पूरे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रिजल्टेंट सबका जुड़ करके वो एक साइड से निकलेगी और साउथ पोल पे आएगी। क्लियर है? अच्छा, ये तो जो बिल्कुल है वो सीधे निकल जा रही है, सीधे पीछे से आएगी, कहीं ना कहीं घूम के आएगी वापस। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ पोल चलती है, साउथ पोल पे आती है, साउथ से वापस कहाँ आती हैं? नॉर्थ पोल पे। उसके बाद जो इधर होंगे, जब इधर होंगे, जो ऊपर वाले होंगे वो कुछ ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। बोलो, ऐसे निकल जाएंगे। जो इसके नीचे होंगे कुछ वो ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे। तो जिधर वो निकल रहे हैं इधर से उतना ही वापस भी आएंगे, है ना? तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर भी आएंगी फील्ड लाइंस। तो ये फील्ड लाइंस अभी अंदर क्या होती हैं? सब यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है? हाँ, अंदर क्या होती है बच्चों? सब पैरेलल होती है और पैरेलल के साथ साथ में क्या होती है? इक्वी स्पेस्ड होती है। क्या होती है? इक्वी स्पेस्ड होती है। क्लियर? पैरेलल साथ क्या होती है? इक्वी स्पेस्ड। ये भी फील्ड लाइंस है, इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस होती हैं। मतलब
सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड, कहाँ बेटा, सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। इस सोलेनॉइड का अपना लेंथ भी होगा, तो हमने लेंथ कितना मान लिया, L, कितना मान लिया, L। क्लियर। इसमें टोटल टर्न्स कितना है, कैपिटल N है। यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्न्स कितना है, N टर्न्स। ये नॉर्थ पोल ना समझना, ये नॉर्थ पोल ये है, N टर्न्स। क्लियर। ये टोटल टर्न्स कितना है इस पे, N टर्न्स। तो यहाँ क्या बनेगी, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर क्या बनेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कहाँ पे, एजेस पे। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी स्ट्रांग। इसके बाद जैसे दूर जाओगे फील्ड क्या हो रही है, फील्ड लाइंस दूर दूर हो जा रही है, देखो दूर दूर हो जा रही है। इससे क्या होगा, इधर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, इधर जाने पर क्या होगा, वीक होगा। अब इधर चलते हैं तब क्या होगा, इधर भी, और तो इधर तो और भी वीक हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइंस पता नहीं कहाँ से घूम कर आएंगी वापस इस साइड में, है ना, ये घूम के पता नहीं कहाँ से आएगी। मतलब इधर अगर देखें तो सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, सब सेपरेटली अलग अलग हो जाएंगी। तो इस साइड और इस साइड फील्ड बिल्कुल होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल, मतलब होगा ही नहीं, हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्लियर। इतना नेग्लिजिबल होगा तो कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस साइड बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत इधर होगी, इधर भी होगी, लेकिन इधर धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। और यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। और एजेस पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। यही है मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो B = होता है μ0Ni। कितना होता है, B = μ0Ni। इसमें स्मॉल n क्या है, ये I क्या है, करंट। जब करंट फ्लो होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है ना। और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है, पर यूनिट लेंथ। और ये होता है कैपिटल N/L। हम इससे निकाल लेते हैं, कैपिटल N टोटल टर्न्स है और स्मॉल l क्या है, इसका लेंथ है। तो यही है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बट इस मैग्नेटिक फील्ड B को हमें प्रूफ करना है एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। तो मैं चाहूँगा पहले इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बच्चों ये जो सोलेनॉइड हमने बना रखा है ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब काफ़ी लंबा है। हम इसे जनरली इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड कह सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपेयर में। तो इन साइड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, μ0Ni होगा। तो अब इसकी प्रूविंग हम करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। क्लियर। किसके हेल्प से, एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से इस मैग्नेटिक फील्ड B जो इनसाइड बन रही है उसकी प्रूविंग करेंगे। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करेंगे और एक शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, एक शॉर्ट डायग्राम। देखिए वो डायग्राम कैसा होगा, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स कैसे दिखाएंगे, है ना, सोलेनॉइड कैसे दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। तो छोटा सा शॉर्ट फिगर हम बनाएंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे उस सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। और ये फार्मूला की प्रूविंग कर लेंगे। देखिए ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, क्या है ये, सोलेनॉइड है और ये करंट कैरिंग है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वही सोलेनॉइड है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कुछ हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे। ये क्या है आपका
नंबर ऑफ टर्न्स। ये दिखा रहा है कि इसमें वायर बाउंड किया गया है, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, कि वायर लपेटा गया है बढ़िया सा, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसका लेंथ कितना है नहीं पता, जाने दो ना, ठीक है। इसका लेंथ होगा कैपिटल एल, स्मॉल एल, जो भी होगा, या स्मॉल एल मान लो, तो मान लो लेंथ है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रही है, आपको पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल फेस है आपका है, और ये क्या है, साउथ पोल फेस है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अराउंड है ना, बोलो, ये इसकी एक्सिस है, इसी के अलोंग क्या हमारी है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसी के अलोंग है। मैं क्या करूंगा, जितने टर्न्स हैं एक साइड, किसी एक साइड, इस साइड या इस साइड, हम करंट को क्या करेंगे, क्लोज पाथ के अंदर लेंगे। क्या लेंगे, और इसके ईच टर्न में करंट आई मान लेंगे। ईच टर्न में कितना करंट है, आई। तो मैंने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक एक क्लोज पाथ इमेजिन किया। ये है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, एक क्लोज पाथ है, बोलो है कि नहीं है। इसका ये जो डिस्टेंस है, इसे हमने डिस्टेंस कहा ए पूरा, और इसे मैंने कहा क्या, बी, स्मॉल बी। अगर ये है ए तो ये भी कितना होगा, ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी ही होगा, जाहिर सी बात है। तो पी क्यू आर एस क्लोज पाथ है, और इसी में हम लगा देंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। तो कैसे लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ है पी क्यू आर एस, तो यहां लिख देंगे पी क्यू आर एस, किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी मान लेते हैं यहां पे, तो बी डॉट डी एल, क्लियर, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, इक्वेशन नंबर 1। तो इस क्लोज पाथ में कितना करंट क्लोज है, तो जितने टर्न्स होंगे उतने करंट होंगे। अगर एक टर्न्स में आई करंट है, कितना है, आई करंट है, तो इसके अंदर कितना टर्न्स है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल करंट हमें क्या होगा, मिल जाएगा, बोलो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, सबका सेम है, तो सारे करंट जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं यहां मान लेता हूं n टर्न्स है, स्मॉल n टर्न्स, मान लो कितने टर्न्स है, स्मॉल n टर्न्स है यहां के अंदर, तो इसमें करंट कितना होगा, एक टर्न में आई है तो n टर्न्स में कितना होगा, n आई हो जाएगा ना। लेकिन हमने n माना है, लेकिन अभी n है नहीं। टोटल टर्न्स कितना है इसमें, कैपिटल N टर्न्स है, n टर्न्स है टोटल, लेंथ कितनी है, L, क्लियर। तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ कह लीजिए, पर यूनिट लेंथ। तो कहोगे स्मॉल n इक्वल n होगा, यूनिट टर्न्स में कितना होगा, n, और ये n होगा n बाई l। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस कितना है, स्मॉल n है, मान ले रहे हैं। तो a लेंथ में कितना टर्न्स होगा, कहोगे यानी यूनिट लेंथ में टर्न कितना है, n है। यूनिट लेंथ में सोचो, यूनिट लेंथ में कितना टर्न है, n टर्न्स है, तो a लेंथ में कितना टर्न्स होगा, na, तो टर्न्स निकल आया ना। तो टोटल टर्न्स इन
पी क्यू लेंथ में कितना होगा, तो कहोगे n इंटू ए, इसकी लेंथ कितनी है a। अब एक टर्न में करंट कितना है, I है, देन I नेट कितना होगा, NaI। क्लियर है। इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमको निकालना है B डॉट डी एल। हमने आई नेट निकाल लिया है इतना, अब हमें चाहिए B डॉट डी एल चाहिए। तो जो B डॉट डी एल है ये पी क्यू आर एस एक क्लोज पाथ है, और ये सर्कुलर तो है नहीं कि सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है ना। कैसा है ये, रेक्टेंगुलर है। हमने रेक्टेंगुलर पाथ इमेजिन किया है, तो क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स का सम करेंगे तो इसका लेंथ आएगा, इसके छोटे छोटे पार्ट का सम करेंगे तो इसका लेंथ आएगा कितना, B, जो कि कन्फर्म है B ही होगा, है कि नहीं। मतलब मैं इस B डॉट डी एल पी क्यू आर एस को 4 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। कितने पार्ट में, 4। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये, है कि नहीं। तो मैं B डॉट डी एल, बिकॉज B डॉट डी एल पी क्यू आर एस ये 4 पार्ट के बराबर होगा। कितना होगा, B डॉट डी एल, वही चीज़ लिखेंगे लेकिन हम पहले कहाँ से लिखेंगे, P से Q तक। कितना, P से Q तक, पी क्यू प्लस B डॉट डी एल, अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, Q से R तक, क्यू आर, प्लस B डॉट डी एल, अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, R से S, आर एस, प्लस B डॉट डी एल एस पी, एस से पी तक। बोलो, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना। अब जरा ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। इसका जो एलिमेंट होगा dl, छोटा एलिमेंट, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, P से Q के लिए, सही है ना। तो P से Q के लिए जो B डॉट डी एल होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब B और DL के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री बनेगा। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ क्या, B DL cos 0 डिग्री। बोलो सही है, ये PQ के लिए है। अच्छा, B डॉट डी एल की बात कर लें, इसे क्या लिखेंगे, इसे B DL cos क्या लिखेंगे, Q से R के लिए। इसका अगर छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मान लो ये एलिमेंट लेते हैं, तो इसका एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, डीएल का ऊपर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसके लिए क्या होगा, 180 डिग्री, बी डी एल cos 180 डिग्री, और इसके लिए भी डीएल इधर रहेगा ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री। क्लियर। ये पी क्यू, ये है क्यू आर, ये है आर एस, और एस पी के लिए बी डी एल cos 90 डिग्री। क्लियर है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। बोलो, ये 0 और ये भी 0 हो जाए, हट जाएगा। और हमने अभी जस्ट बताया था कि सोलेनॉइड के आउटसाइड किसी भी दूर, बहुत दूर जब निकल जाने पर, एकदम बिल्कुल नज़दीक नहीं, बहुत दूर, थोड़ा दूर चले जाओगे, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो सकती है, होती है, और उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। तो बी नेग्लिजिबल है, मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B 0 है। यानी हम कह सकते हैं ये B कांस्टेंट बाहर आएगा, DL P से Q तक के लिए, प्लस ये 0 होगा, प्लस यहाँ पे B बाहर आएगा, इंटीग्रेशन DL बचेगा, किसके लिए, RS के लिए, नहीं किसके लिए, हाँ RS के लिए, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, SP वाला भी 0 हो जाएगा। तो बहुत दूर आउटसाइड लिख लेंगे, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें B डॉट डी एल कितना मिलेगा, तो B डॉट डी एल हमें आ जाएगा कितना, PQRS वाला वैल्यू। ये B और इंटीग्रेशन DL कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक के लिए, तो इसकी लेंथ कितनी है, A, PQ लेंथ कितनी है, A। तो यहाँ B इंटू ए हो जाएगा इंटीग्रेशन DL के प्लेस पर, इक्वेशन नंबर 3।
अब ये बी डॉट डी एल के प्लेस पे हम ये रख देंगे बी ए, और आई नेट के प्लेस पे ये रख देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो बी डॉट डी एल के प्लेस पे रखेंगे बी ए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट निकाल चुके हैं पहले ही, एन ए आई, ए से एक कैंसिल, बी कितना आ गया आपका म्यू नॉट एन आई। देखो प्रूफ हो गया ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ऐसे ही प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से, ठीक है ना। तो एक क्लोज पाथ लेंगे हम, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, जिसका लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होगा। इसके अंदर कितना टर्न्स आ रहा है वो टर्न्स कैलकुलेट करेंगे हम। उसके लिए हमको टोटल लेंथ कितना है, टोटल टर्न्स कितना है ये पता होना चाहिए, जिससे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकेंगे। क्लियर। और एम्पियर सर्किट लॉ लगा करके आई नेट निकाल लेंगे, और ये निकाल करके सॉल्व कर लेंगे, और आपका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है बच्चों। तो मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो ये है कि आपका सोलेनॉइड कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया आपने। अब हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, टोरॉइड कारण, ठीक है ना। आ जाइए, बहुत लेट कर दिया आपने, है ना। तो लास्ट एप्लीकेशन है टोरॉइड। तो हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये नीट के एग्ज़ाम में आएगा, और इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन और फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड को हम लोग कहते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, मतलब इसमें एंड नहीं होता, कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। अंदर से खोखला होता है, बिल्कुल एक ट्यूब जैसा होता है, जैसा ट्यूब नहीं होता उस टाइप का ये सोलेनॉइड होता है, इसमें कोई एंड नहीं होता, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड किया रहता है इससे, इस तरह से ये वाउंड किया रहता है इससे, इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना। एक को हम पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होता है। और यहाँ इसके इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, और यहाँ आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होती है कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ये इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इक्वल टू, यहाँ अंदर म्यू नॉट एन आई, क्या होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि ये भी एक एंडलेस सोलेनॉइड ही है। तो इसमें स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें करंट I है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इक्वल टू स्मॉल n ये हो गया। अब अगर टोटल टर्न्स अगर आपको पता है तो n इक्वल टू क्या होगा, n बाई इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ हम लेते हैं इसका सरकमफरेंस, क्योंकि वो स्ट्रेट कंडक्टर सोलेनॉइड होता था, है ना, तो उसका लेंथ है L, बट यहाँ लेंथ क्या होगा इसका, सरकमफरेंस, तो ये होगा 2 पाई r। अब इसमें r कन्फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ में इसमें दो रेडियस होंगे, एक इंटरनल होगा a और एक एक्सटर्नल होता है b, ठीक है। दो रेडियस बनते हैं इसमें, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। तो कौन सा रेडियस r लिया जाए, तो इसका और इसका हम लेंगे एवरेज, क्या लेते हैं, एवरेज। यहाँ जो स्मॉल r है वो a प्लस बी अपॉन 2 करके निकालते हैं, एवरेज निकाल करके जब r मिल जाएगा तब स्मॉल
एन निकालेंगे, क्योंकि आपको टोटल टर्न्स दिया रहेगा, आर नहीं दिया रहेगा। कभी कभी आर दिया भी रहेगा, कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया रहेगा, तो हमको आर निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। वो एवरेज यहाँ रख करके टोटल टर्न्स रख के एन निकाल लेंगे, और एन निकालने के बाद आई गिवन रहेगा, रख करके हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं एन साइड कितनी बन रही है। यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इसकी प्रूविंग नहीं है, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत कम आता है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में आ सकता है, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए कंपलसरी है कि टोरॉइड के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। कहाँ होती है? अंदर फ्री स्पेस में, बिल्कुल सोलेनॉइड के अंदर, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो कितनी होगी? इतनी होगी। इसको निकालेंगे हम कुछ इस तरीके से। तो यही है एम्पियर सर्किटल लॉ के 3 एप्लीकेशन, ये 3rd एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ का टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कहानी थी वो यहाँ तक थी। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।